तो फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो देखिए अभी 15 तारीख से क्लास 10th का एग्ज़ाम है और ध्यान रखिए कि जैसे जो जो अभी हम इस वीडियो में सवाल बताएंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। और ध्यान रहे कि जितना सारा आने वाला क्वेश्चन होगा वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा वृत्तीय जो सिरे हैं, तो वृत्तीय सिरे इसकी परिधि जो है वो 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। देखिए, सबसे पहले एक शंकु के जैसा आकार बनाना है आपको। उसमें आपको दिया हुआ है कि जो ऊंचाई है, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो आपका 4 सेंटीमीटर है, जबकि उसमें जो दोनों सिरों की परिधि है वो 18 है और 6 है। इससे तो ये पता चल गया कि जो बड़ी परिधि है वो 18 सेंटीमीटर की और जो छोटी परिधि है वो 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है, चलिए पहले बनाते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको बनाएं, ध्यान रखिए, देखिए इस प्रकार से एक हम आकार बना लेते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए कि जो आपका एक शंक्वाकार का है उसमें जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितना है, मेरा 4 है। तो ये तिर्यक ऊंचाई है, इसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, परिधि जो है, तो यहां पर हम एक चीज मानेंगे, पहले लिखेंगे कि माना कि ये ऊपर वाला, ये वाला अगर बड़ी आर है तो ये छोटी आर हुआ। ठीक है, ये ऊपर वाला बड़ी आर तो नीचे वाला छोटी आर। तो माना कि क्या दिया हुआ है, वृत्तीय सिरे की परिधि, तो जो बड़ी वृत्त है आपके पास उसको मान लीजिए कि माना कि ऊपरी सिरा, क्योंकि ये ऊपरी सिरा हो गया, ये नीचे वाला हो गया, तो माना कि, ठीक है, ऊपरी सिरे की परिधि दिया हुआ है। तो इसमें हम इसको क्या मान सकते हैं, देखिए इसको हम r मान सकते हैं, ऊपरी सिरे की त्रिज्या। ठीक है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या बराबर बड़ी आर। ठीक है, और फिर नीचे सिरे की जो त्रिज्या होगी वो हमारा छोटी आर है। नीचे सिरे की त्रिज्या छोटी आर और बड़े सिरे की त्रिज्या बड़ी आर। ठीक है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या। और तथा क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। सारा चीज लिख लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हम फॉर्मूले के अनुसार से चले तो क्या कहता है, वृत्त की परिधि। अब देखिए यहां पर भी एक वृत्त बन रहा है और यहां पर भी एक वृत्त बन रहा है। तो इस कंडीशन में 2 वृत्त हमारे पास बन रहा है। तो वृत्त की परिधि अगर हम ऊपर से निकालें तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बड़ी आर। फिर तो इस कंडीशन में वृत्त की परिधि देखिए 2 पाई आर, और वृत्त की परिधि जो बड़ी है, परिधि दिया हुआ है कितना, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की जो ऊपरी सिरे की परिधि, तो ऊपरी सिरे को बड़ी आर माने हैं, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर में ऊपर वाला वैल्यू कितना है, 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम देखिए अगर पाई और आर को रख लें तो यहाँ 18/2 कट जाएगा तो क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से नीचे वृत्त की परिधि। ठीक है, नीचे वृत्त की परिधि में क्या लेंगे, 2 पाई और छोटी आर, तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से भी हम देखेंगे कि पाई आर बराबर 6 और नीचे में 2, 3 दूनी 6, तो पाई आर का वैल्यू कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर।
पाई आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो आप जानते हैं कि जो छिन्नक होता है हमारा, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, पाई एल इंटू आर प्लस आर। इसको कभी कभी यहाँ पे हम वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू आर प्लस आर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन में जो निकला है हमारा सॉल्यूशन में वो सब मान वहां बिठाइए। तो देखिए क्या है हमारा फॉर्मूला, पाई एल इंटू आर प्लस आर है। तो यहां पर देखिए विद्यार्थी फंस जाता है कि हम अब यहाँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि पाई बाहर है, आर प्लस आर, तो आर प्लस आर में देखिए यहाँ तो वैल्यू निकल रहा है पाई आर और यहाँ पर भी वैल्यू निकला पाई आर, लेकिन यहाँ पर पाई है क्या, बाहर है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि देखिए एल को बाहर रख लीजिए, अब पाई को गुना में दे दीजिए अंदर, तो पाई आर प्लस पाई आर हो जाएगा, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। फिर पाई को कॉमन करेंगे फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या बिठाएंगे, एल रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 9 है, पाई आर का वैल्यू यहाँ 9 है, तो यहाँ बिठा देंगे 9 प्लस यहाँ पे कितना है पाई आर, पाई आर। अब ये छोटी पाई आर है तो छोटी पाई आर का वैल्यू कितना निकला था, 3। कितना निकला था, 3। यहाँ पे शायद आप लोग को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे निकला 3। ठीक है, भागा देने के बाद तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। और देखिए एल जो है, एल ये तिर्यक ऊंचाई जो होता है ना, तिर्यक ऊंचाई, इसी को हम एल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको अब लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना निकला, 9 3 12, यहाँ लिख देंगे 12, कितना हो गया, 12 48। अब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग इकाई लगाना जरूरी है। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग इकाई लगाना जरूरी है। तो कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन डिफिनेट है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए तो अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा त्रिकोणमिति से है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमको प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन काफी हल्का, देखा जाए तो काफी हल्का है, लेकिन जो विद्यार्थी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनाए हैं उनके लिए काफी डिफिकल्ट होगा। तो चलिए सवाल देखिए कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले LHS और RHS लिखना जरूरी है। देखिए LHS में आपका क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको, आप एग्जाम को कभी भारी लेके मत पढ़िए। ठीक है, उसमें पूछे जाने वाले सवाल काफी हल्का होता है, इसलिए सिर्फ आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। देखिए टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर एलसीएम लेंगे, कॉस यहाँ कुछ नहीं नीचे 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन कर ले तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तो यही रह जाएगा और कॉस इंटू साइन हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से हम साइन और साइन, ये माइनस किधर का टर्म है, माइनस के उधर के टर्म है, तो यहाँ से माइनस, यहाँ से हम साइन को कॉमन कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस ऊपर साइन और नीचे कॉस, अगर हम इसको बटे में लिखें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े होंगे क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर पहले से यहाँ है। ठीक है,
तो यही हमको आरएचएस में प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन काफी हल्का था। इस प्रकार का क्वेश्चन करके जाइए, आपको 2 नंबरिया में पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। देखिए, ये जो सवाल अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो जितने सारे सवाल बताए उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल है। देखिए क्या है एलएचएस में, एलएचएस में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आरएचएस हमको निकालना है। तो देखिए अब यहां पर हम कर क्या सकते हैं, जो हमारा दिया हुआ एलएचएस में, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू सेक थीटा। ठीक है, 2ab, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन किस पर आधारित है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकते हैं। बचा क्या, बचा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू में यहाँ क्या बचा साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा प्लस, देखिए कॉसेक कॉस स्क्वायर को इधर ले आए तो यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, देखिए इधर कॉस थीटा। अब सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला सब याद रखिएगा, एग्जाम देने जाइएगा तो। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस, अब देखिए क्या बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा 2 प्लस यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा 2। देखिए अब हमको प्रूव्ड क्या करना था, प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ क्या रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला और लगेगा, ठीक है, देखिए उस फॉर्मूला का यूज कीजिए। देखिए कोसेक थीटा जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 इंटू सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप बुक में जाकर के सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ 1 1 कितना हुआ 2 और 2 कितना हुआ 4 4 और 1 कितना हुआ 5 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस यहाँ पे क्या बचा कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या बचा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमको क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है, ये हमको प्रूव करना था। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन तब तक आप लोग कर लीजिए। चलिए अब हम इस सवाल को करते हैं। देखिए सवाल हमारा क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। इसको भी हमको प्रूव ही करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और हम देखिए आसान क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप आराम से बना भी सकते हैं और आप एग्जाम में मार्क्स भी उठा सकते हैं, ठीक है।
भारी क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे दिया रहता है कि अगर 10 क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप 5 क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है तो वो 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा। बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ हार्ड क्वेश्चन का ही तैयारी करके जाते हैं और वो भूल जाते हैं, बना नहीं पाते। ठीक है, तो जैसे भी आए हमको मार्क्स उठाना है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं है प्लस भी दे सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाएंगे, माइनस 2ab लगाएंगे। ठीक है, ए देखिए इसको तोड़ दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर क्या बचा 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या होगा। देखिए ये टर्म है प्लस में और ये टर्म है माइनस में, घट गया तो क्या बचा, इधर से बचा 1, इधर से भी बचा 1 प्लस में 1 1 2, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए यही हमको प्रूव करना था। कितना आसान है, बिल्कुल सारा जितना भी सवाल बताएं लगभग सब आसान है। आप अपनी तैयारी मजबूत करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तब तक आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग अब लास्ट सवाल की ओर चल रहे हैं। ये हमारा अंतिम सवाल है। इस सवाल को बताने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो ये सवाल देख लीजिए क्या है, 2 tan 30 और नीचे है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अब बराबर कितना दिया हुआ है, √3। ठीक है, सवाल एक बार चेक कर लिया जाए। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले आपके पास LHS में क्या है, 2 tan 30 डिग्री और नीचे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले कि जब आप डिग्री वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। देखिए 2 इंटू टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, देखिए 1 माइनस 1/√3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देखिए तो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया √3, यहाँ से इसको गुना करके ऊपर तो यही लिख सकते हैं ना, नीचे देखिए यहाँ पे 3 पर रूट है। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पर स्क्वायर होने का क्या अर्थ हुआ, कि अगर रूट वाला संख्या अगर 2 बार है तो सिर्फ रूट हट जाता नंबर लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार है, इसका क्या अर्थ हुआ कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर तो 3 होगा। देखिए अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 एक कम 3 और 1 तो 2 होगा, यहाँ लिख सकते हैं 2/3 और 3 एक कम 3 माइनस में 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2/3, उसके बाद ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे √3 है। ठीक है, √3 है, √3। अब देखिए कितना हुआ, तो 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 3 यहाँ पे भाग में है। ठीक है, तो 3 ऊपर चला गया और 2 चला आएगा यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा तो 3 बचा, नीचे क्या बचा, √3 बचा, नीचे क्या बचा, √3 बचा। अच्छा आप यहाँ देखिए, हम अपने मन से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर लिख दीजिए √3, नीचे भी लिख दीजिए √3। अब नीचे से नीचे का √3 गुना हो रहा है तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। ऊपर एक रूट में है और एक 3 रूट में नहीं है तो 3√3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ √3 बचा। बचा क्या, सिर्फ √3 बचा है। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए तो ये प्रूव्ड हो गया ये भी क्वेश्चन। तो जितना भी सवाल बताएं इसमें से जरूर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल
देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।